गुजरात विधानसभा चुनावों की तारीखों के ऐलान के बाद आज पहली बार प्रधानमंत्री मोदी ने औपचारिक तौर पर चुनावी शंखनाद कर दिया। वलसाड से लेकर भावनगर में पीएम का जबरदस्त स्वागत हुआ। वलसाड में पीएम मोदी ने नया चुनावी नारा गढ़ा और इसके बाद माहौल पूरी तरह से चार्ज हो गया। लेकिन गुजरात के गढ़ को बचाए रखना बीजेपी की इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती है। चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद पीएम मोदी गुजरात में प्रचार को पहुंचे तो बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह नजर आया। सड़कों पर पीएम मोदी की एक झलक पाने के लिए सैलाब उमड़ आया। वलसाड की सड़कों पर पीएम मोदी का कारवां गुजरा तो बड़ी संख्या में लोग सड़कों के किनारे नजर आए। अपने नेता को देखकर जोरदार तरीके से मोदी मोदी के नारे लगाए। वलसाड में लोगों ने पीएम मोदी का जबरदस्त स्वागत किया। पीएम ने भी गुजरात की जनता का अभिवादन किया। इसके बाद चुनाव रैली में पीएम ने विरोधियों पर करारा प्रहार किया। मैंने ये गुजरात बनाया है का नया चुनावी नारा दिया है। प्रत्येक गुजराती, चाहे मारो आदिवासी होय, चारो मारो माछीमारी होय, चाहे शहर में रहतो है के गामड़ा में रहतो होय, आत्मविश्वास थी भरेलो छे। અને એટલા જ માટે પ્રત્યેક ગુજરાતી બોલે છે, અંતર્મનનો અવાજ બોલે છે। પ્રત્યેક ગુજરાતના હૈયામાંથી નાદ નીકળે છે। કયો નાદ નીકળે છે? કયો નાદ નીકળે છે? भाइयों बहनों, अंदर मनमाथी निकले छे अवाज, ये हूँ कहूं छूं, ये निकले छे आ गुजरात मैं बनाव्યું છે। હું કહીશ આ ગુજરાત, તમે બધા હાથ આમ કરીને બોલજો, मैं બનાવ્યું છે। આ ગુજરાત, આ ગુજરાત। ધરમપુર અનેક अपने गृह राज्य गुजरात के चुनावी समर में उतरे पीएम मोदी पूरी लय में दिखे। विरोधियों के हर दावे और हर चुनावी वादों पर सवाल उठाया। विरोधियों पर गुजरात को बदनाम करने की साजिश का आरोप लगाया। તમે કોઈને પણ પૂછો, અમને દિલ્હીમાં જે વાવડ આવે એ પણ એ જ આવે કે ભાઈ ગુજરાતના લોકોએ તો ફરી એકવાર ભાજપની સરકાર બનાવવાનું મન બનાવી લીધું છે। ભાજપની સરકાર બનાવવાનું મન બનાવી લીધું છે। એટલું જ નહીં, જૂના બધા રેકોર્ડ તોડવાનું મન બનાવી લીધું છે। इसके बाद भावनगर में पीएम सामूहिक विवाह के कार्यक्रम में पहुंचे और बेटियों को आशीर्वाद दिया। गुजरात में चुनावी जंग दिनों दिन तेज हो रही है। सियासी लड़ाई हर रोज बढ़ रही है। बीजेपी गुजरात में बड़ी जीत का भरोसा जता रही है। पीएम मोदी की लोकप्रियता से चुनावी विजय का दम भर रही है। उधर गुजरात चुनाव में दम लगा रही आप इस बार प्रदेश में बदलाव का भरोसा जता रही है। विकास की नई तस्वीर के सहारे जीत की बात कर रही है। कल मेरे पास एक एसएमएस आया था, उन्होंने कहा केजरीवाल जी आप ओटीपी का फॉर्मूला अपना रहे हैं। मैंने कहा ये ओटीपी क्या होता है? तो उन्होंने कहा कि ओबीसी, ट्राइबल एंड पाटीदार। अच्छा, हाँ। मतलब ओबीसी का आपने सीएम चेहरा बना दिया, ट्राइबल के अंदर बहुत जबरदस्त समर्थन है आम आदमी पार्टी का, और पाटीदार आपका अध्यक्ष है। तो अब ये तीनों आपके साथ हैं। मैंने कहा आप चिंता मत कीजिए, बाकी लोग भी हमारे साथ हैं। हम जो बिजली फ्री कर रहे हैं वो सबकी बिजली फ्री करेंगे। गुजरात में एक और 5 दिसंबर को 2 चरणों में चुनाव होने। अब हर दिन बढ़ने के साथ यहाँ चुनावी लड़ाई बढ़ेगी। पीएम मोदी के प्रचार के बाद सियासी जंग और बढ़ेगी। अहमदाबाद से गोपी खांगर के साथ सौरभ बख्तानिया, आज तक। हिमाचल प्रदेश में मतदान की तारीख नजदीक आ रही है और यहां बीजेपी के पास सत्ता बचाने की चुनौती है तो कांग्रेस के लिए वापसी करने की चुनौती है। कांग्रेस के बाद आज बीजेपी ने भी हिमाचल के लिए वादों का अपना पिटारा खोल दिया। इसमें लाखों नौकरियों के साथ यूनिफॉर्म सिविल कोड का भी वादा है।
हिमाचल में मतदान की तारीखों से 5 दिन पहले बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया। पहाड़ी राज्य की जनता के लिए विकास का नया विजन पेश किया। बीजेपी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र को संकल्प पत्र का नाम दिया है, जिसमें महिलाओं युवाओं के साथ हर वर्ग को लुभाने के लिए 11 बड़े ऐलान किए गए। बीजेपी ने प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड के साथ 8 लाख सरकारी नौकरियों का वादा किया है। अन्नदाता निधि में रकम 3000 करने का वादा किया गया है। वहीं हर गांव में पक्की सड़क का वादा भी किया गया है। बीजेपी ने धर्मस्थलों पर इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने के साथ 5 मेडिकल कॉलेज खोलने की बात कही है। इसी तरह युवाओं को लुभाने के लिए 900 करोड़ के फंड का प्रावधान करने की बात कही है। सैनिक परिवारों को ज्यादा मदद के साथ बीजेपी ने एक बड़े मुद्दे को छुआ है और वो है वक्फ की जायदाद की जांच। सेब किसानों से लेकर सरकारी कर्मचारियों तक के लिए बीजेपी ने वादे किए। भारतीय जनता पार्टी जो एक्स ग्राशिया अमाउंट पेमेंट होती है, जो हमारे सोल्जर भाई हैं जो शहीद हुए हैं और जो डिपेंडेंट्स हैं उनको हम आर्थिक मदद देते हैं, उसमें हम इजाफा करेंगे, उसको हम बढ़ाएंगे और उनको हम हुतात्मा सम्मान राशि योजना जो है उसमें हम बढ़ोतरी करेंगे। 68 सीटों वाले सूबे हिमाचल प्रदेश में दोबारा जीत के लिए बीजेपी पूरा जोर लगा रही है। विजन डॉक्यूमेंट के जरिए प्रदेश में विकास का वादा दोहरा रही है। चुनावी इतिहास को बदलने का संकल्प ले रही है। जो हमने अपना विजन डॉक्यूमेंट हमने आज जारी किया है, उसमें बहुत स्पेसिफिक होकर के एक तो अलग सेक्शन हमने तय किया है। उसमें महत्वपूर्ण बात है कि 11 जो हमारी मुख्य जो बातें हैं उनका जिक्र किया गया है और उनका जिक्र करने के साथ साथ में महिलाओं का सशक्तिकरण के लिए एक बार अलग से हमने जो प्रावधान किया उसमें भी 11 पॉइंट्स उसमें डाले। बीजेपी के प्रचार का जवाब देने के लिए कांग्रेस ने भी रणनीति बनाई। अपने चुनावी वादों में हर वर्ग के वोटरों पर नजर जमाई। कांग्रेस के घोषणा पत्र में 5 लाख युवाओं को नौकरी, पुरानी पेंशन स्कीम लागू करना, महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए देना, 300 यूनिट बिजली फ्री देना, 2 रुपए किलो में गाय के गोबर की खरीद, युवाओं के लिए 6800 करोड़ का स्टार्टअप फंड और नई उद्योग और पर्यटन नीति शामिल है। मत भूलो कि आप कौन हो, मत भूलो कि ये प्रदेश आपका है। मैं ये क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि चुनाव का समय आ गया है और चुनाव के समय तमाम नेता, तमाम पार्टियां के लोग आपके सामने आएंगे, सब अच्छी अच्छी बातें बोलेंगे, लेकिन जब तक आप जागरूक नहीं बनेंगे, जब तक आप अपने प्रदेश को यहाँ दिल में रखकर अपना वोट नहीं देंगे, तब तक आप सही निर्णय नहीं कर पाएंगे। हिमाचल में बीजेपी और कांग्रेस की चुनावी जंग के बीच आम आदमी पार्टी बदलाव का भरोसा जता रही है। चुनाव प्रचार में केजरीवाल के दिल्ली मॉडल की तस्वीर दिखा रही है। अब देखना ये होगा कि 12 नवंबर को जब वोटर वोट डालने जाएंगे तो इन वादों में से किसके वादे पर ज्यादा भरोसा जताएंगे। 8 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश में इस बार किसकी सरकार बनाएंगे। शिमला से कमलजीत संधू और विकास शर्मा के साथ हिमांशु मिश्रा, आज तक।